क्या हुआ कृतिका को? हे भगवान, पापा जी कट्टू ने अपनी जान लेने की कोशिश की। तो अच्छा हुआ तीर्थ भैया वहां आ गए। आज मेरी कट्टू हालत बहुत खराब, वो सदमे में है। मुझे डर है कि वो कहीं अपने आप को कुछ कर ना दे। अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ देर के लिए वो यहाँ रह सकती है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। मुझसे पहले ये तुम्हारा घर है, लेकिन इस मनहूस लड़की की नजर लग गई। सुमन जी आप अब तक इस दहलीज पे खड़ी हुई हैं? तीर्थ भैया, कट्टू को गेस्ट रूम ले जाइए ना प्लीज। लेकिन सुमन जी कट्टू तू ठीक तो है ना? कट्टू, अपने भाई से बहुत प्यार है ना सुमन। मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम अपने भाई की जान बचाने के लिए मेरी कृतिका की खुशियां छीन सकती हो, तो क्या मैं अपनी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी जान को नहीं छीन सकती? सुमन और तीर्थ की शादी हो गई है, घर आ गए हैं, यहाँ पर गृह प्रवेश वगैरह की तैयारी चल रही है। जो तीर्थ के पापा हैं वो बहुत गुस्से में, एक्चुअली सारे घर वाले बहुत गुस्से में, क्योंकि उसने अगेंस्ट जाके शादी की है। और हमने देखा इतना कि भाई जो कृतिका है उसका तो दिल बुरी तरीके से टूट गया है। यहाँ पर देविका तो और ज्यादा गुस्से में है। और देविका लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही ट्विस्ट कर रही है। मतलब देविका यहाँ पर गृह प्रवेश वगैरह की तैयारियां कर रही है, सुमन से और तीर्थ से कुछ बोल भी नहीं रही है। बल्कि तीर्थ के पापा ने तो भाई बहुत ज्यादा भड़के भी हुए हैं, बोल भी रहे हैं यहाँ पर देविका को कि तुम्हारी जो मर्जी है करो, तुम्हें धक्का देना है, तुम्हें डांटना है, तुम्हें गाली देनी है, क्योंकि तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की है तीर्थ ने, तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। और भाई यहाँ पर तो वो ये भी बोल देते कि मैं तो सुमन को अपनी बहू मानता ही नहीं हूँ और इस शादी को भी नहीं मानता हूँ। लेकिन यहाँ जो देविका है ना वो सारी चीजें बोल रही है कि देखो ये सिंदूर जो लगा है ये तो झूठ नहीं है, मंगलसूत्र जो पहना है ये झूठ नहीं है, इसका मतलब इन लोगों की शादी हो चुकी है और हमें अब भाई एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इन दोनों ने शादी कर ली। और यहाँ पर वो कृतिका को भी यही बोल रही है कि कृतिका अब तुम भूल जाओ भाई तीर्थ को, और अब ये सारी चीजें भाई सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि उससे बदला लेना है। यहाँ पर किसी तरीके से देविका इन दोनों से बदला लेना चाहती है और अब कैसे कैसे आगे ट्विस्ट आएगा, कैसे कैसे किस तरीके का हरकतें करेगी वो, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। क्योंकि भाई सुमन को तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं है, सुमन तो वैसे इतनी बड़ी दुश्मन थी और अब तो भाई उसने उसकी बहन की जगह ले ली है, तो यहाँ पर और ज्यादा गुस्से में है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए भाई वो गृह प्रवेश वगैरह की थाल मंगाती है, आरती की भी थाली मंगाती है, आरती भी करना शुरू कर देती है, जिसे देख के सारे घर वाले बहुत शॉक्ड हैं। क्योंकि भाई एपिसोड में हम देखते हैं कि देविका किस तरीके से गुस्से में है। यहाँ पर तो उसने इस बार अपने सास ससुर को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी इतनी बेइज्जती की है उनकी तीर्थ की वजह से। और तीर्थ को तो कर ही रही थी वो कि तीर्थ को अभी बुलाओ, मेरी बहन से अभी शादी करेगा, और किस तरीके से वो गुस्से में थी सबने देखा था। लेकिन अभी वो कुछ अलग ही टोन में है, अलग ही यहाँ पर उसका एक अवतार देखने को मिल रहा है। आरती वगैरह कर रही है, डांस भी करने वाली है इस खुशी के मौके पर कि भाई इन दोनों ने शादी कर ली। और यहाँ पर अब देखेंगे कि गृह प्रवेश में और क्या नया नाटक होता है, क्योंकि कृतिका ये सारी चीजें देख के ना उसको समझ में नहीं आ रहा कि दीदी कर क्या रही है। और इतने में ना उसको गुस्सा भी आता है, वो आ जाती है और देविका पे एक थप्पड़ भी मार देती है। अब जब देविका के ऊपर थप्पड़ पड़ेगा तब देखते हैं देविका क्या करेगी। लेकिन अभी तो यहाँ पर वो तीर्थ और सुमन की आरती उतार रही है, उनके गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है और यहाँ पर इस तरीके से बिहेव कर रही है कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा।